नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद में बजट सेशन के समापन सत्र में शनिवार सुबह 11 बजे लोकसभा की शुरुआत राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, आज का दिन महत्वपूर्ण है। पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा। मैं सदन और सभी सांसदों का धन्यवाद करता हूं। पीएम ने कहा कि 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 30 मिनट बोले। उन्होंने कहा, 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझना चाहिए। जो इतिहास को नहीं पहचानते हैं वो अपने वजूद को खो देते हैं। 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुए संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आंदोलन के अंत का दिन है। न्याय की लड़ाई यहां समाप्त हो गई। शाह से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। शाह की स्पीच शुरू होते ही वो सदन से चले गए। संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर चर्चा करते हुए एक बार फिर से यूपीए सरकार पर निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस को गुड़ का गोबर करना आता है। इन्होंने यूपीए शासनकाल में पूर्वोत्तर को पूरी तरह से भुला दिया था। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद रहे, वहीं कुछ कर लेते। निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था का 59 पेज का श्वेत पत्र पेश किया था, जिस पर उन्होंने 9 फरवरी को स्पीच दी। इसमें बताया गया है कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। बाद में मोदी सरकार ने कठोर फैसले लिए, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को झटका दे दिया है। केजरीवाल ने पंजाब और चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है। शनिवार को लुधियाना रैली में केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आप अकेले चुनाव लड़ेंगी। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। पंजाब में 13 सीटें हैं और 1 चंडीगढ़ की है। आने वाले 14-15 दिनों में इन 14 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे। इससे पहले इंडिया का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर झटका दे चुकी हैं। चिकित्सा विभाग के 2 आला अधिकारियों ने शनिवार को राजधानी जयपुर की 2 अलग-अलग अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने महिला अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान एसीएस ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्था को देख कुछ चीजों में जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। एसीएस ने कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी चेक की। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बात की। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा व अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त की सहकारिता में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का असर दिखने लगा है। एक्शन मोड में आई सरकार ने 2 अधिकारी निलंबित किए हैं और 1 अधिकारी को बर्खास्त किया है। सहकारिता मंत्री के निर्देश पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्यामलाल मीणा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जोधपुर रहेगा। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट शनिवार को टोंक पहुंचे। यहां उन्होंने धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। पायलट ने कहा कि अगर कोई सरकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करती है तो हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा था, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियों एवं दूरदर्शिता ने देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती, दिशा एवं गति प्रदान की। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी शनिवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में स्वागत के बाद उन्होंने टीएडी विभाग में बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या, सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर परीक्षा शुरू होने के पहले ही लीक होने का मामला सामने आया है। स्टूडेंट के इसके बदले पैसे लेने की भी जानकारी है। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से दादिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक अरिंदम बासु ने दादिया थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वर्तमान में 29 जनवरी से 14 फरवरी तक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। सीकर जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हो रहे 8 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाला केमिस्ट्री का पेपर किसी लड़के के पास है, जो पैसे लेकर दूसरे लोगों को वो पेपर देने का वादा कर रहा है।
मानदेय की मांग को लेकर राजस्थान के राशन डीलर्स ने अजमेर से जयपुर तक आक्रोश पद यात्रा शुरू की, जिसमें करीब 100 डीलर्स शामिल हुए। इससे पहले सभी राशन डीलर्स गांधी भवन पर एकत्रित हुए, जहां महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया। ये पद यात्रा 5 दिन में जयपुर पहुंचेगी। राशन डीलर्स ने बताया कि पद यात्रा के दौरान वे पैदल चलेंगे। जयपुर पहुंचने के पश्चात राशन डीलर्स गुजरात की तर्ज पर मानदेय 30,000 रुपये करने की मांग से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। सरहदी जिले बाड़मेर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने और पलायन को रोकने के मकसद से आज रविवार को बाखासा रण में आपणो रण आपणो थार प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम भारत के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं शिव विधानसभा चुनाव लड़ चुके स्वरूप सिंह राठौड़ खारा की ओर से करवाया जा रहा है। स्वरूप सिंह का कहना है कि इसे पर्यटन मानचित्र में उचित दिलाने एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जोधपुर के नगर निगम उत्तर का 727 करोड़ 90 लाख का बजट शनिवार को पास हुआ। यहां कांग्रेस का बोर्ड है और बीजेपी के पार्षद जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंचे। बैठक में मौजूद विधायक अतुल भंसाली और सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी मौजूद रहे। इस बजट बैठक में शहर विधायक अतुल भंसाली ने गंधों की डिमांड करते हुए इनके टेंडर पास करवाने की मांग रखी। इससे पूर्व उन्होंने और भाजपा पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अधिकारी ठेकेदारों के बचाव में लगे रहते हैं। बजट बैठक के दौरान जब कांग्रेस के पार्षद अपने ही बोर्ड की महापौर कुंती देवड़ा से अपने वार्ड की समस्या गिनाने लगे तो विधायक देवेंद्र जोशी ने महापौर पर तंज कसते हुए कहा कि आप झांसी की रानी हैं, आपको विपक्ष की जरूरत नहीं, आपके ही पार्षद विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल बजट बैठक में ही कांग्रेस के पार्षदों ने आमसभा की तरह अपने वार्डों की समस्या गिना दी। भाजपा रालोद के गठबंधन का सीधा असर राजस्थान के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तक विपक्षी खेमे में रहे विधायक सुभाष गर्ग अब सत्ताधारी बीजेपी का साथ देते दिखाई पड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन होने के बाद गहलोत सरकार में मंत्री रहे सुभाष गर्ग एक बार फिर से मंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का सैलाब कम नहीं हो रहा है। शनिवार यानी वीकेंड पर अयोध्या में फिर से हाउसफुल जैसे हालात हैं। भक्ति पथ में पैर रखने की जगह नहीं है। इस पथ पर ही हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल है। श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ हनुमानगढ़ी पर है। यहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि इतनी भीड़ के बावजूद 1 घंटे में हनुमानगढ़ी में दर्शन हो रहे हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान 12 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। यहां दोनों मुख्यमंत्री नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल को 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी बुलाया गया था, लेकिन तब वे नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि वे बाद में सपरिवार जाकर भगवान राम के दर्शन करेंगे। राजस्थान में भाजपा की भजन लाल शर्मा की सरकार बनते ही अब राशन की दुकानों को मोदी में किए जाने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जिस प्रकार राशन की दुकानों पर अशोक गहलोत की फोटो और बैनर नजर आए थे, ठीक उसी प्रकार अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सहित टोंक में भी राशन की दुकानों पर मोदी फोटो और कटआउट नजर आएंगे, जो एक प्रकार से सीधा सा लोकसभा चुनावों की तैयारी का संकेत भी माना जा रहा है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।